तो हम सुबह 8 बजे करीब पहुंच गए थे। पर वहाँ पर क्या है, वहाँ उस टाइम पर मतलब कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आया था। फिर हमें थोड़ी देर बाद मतलब 20-25 मिनट बाद वहाँ पर रोल नंबर वाइज में जिस भी हिसाब से उन्हें ठीक लगा हो उन्होंने बिठा दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर 9 बजे करीब हमारे वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक होने लगे। डॉक्यूमेंट में कुछ खास चेक नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़े बहुत ही देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ देख नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से। कोई फ़ोटो कॉपी वगैरह नहीं लेके जानी है, मतलब हमें तो ज़रूरत पड़ी नहीं थी क्योंकि कुछ नहीं ऐसा जमा किया था। बस उसमें तुम्हारा थोड़ा बहुत देखा था, जो तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं वो जमा कर लिए थे, और जो तुम्हारा शपथ पत्र है वो भी उन्होंने जमा कर लिया था। शपथ पत्र पर फ़ोटो लगा लेना अपना अपना। तो नंबर वाइज नंबर वहाँ पर डॉक्यूमेंट मतलब चेक करे जा रहे हैं तुम्हारे। और एक तुम्हें एक फॉर्म सा होता है छोटा सा, मतलब उस पर कुछ कुछ चीज़ें मतलब लिखवाते हैं, तुम्हारा नाम वगैरह पता वगैरह जो कुछ भी छोटी सी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठे थे। करीब 11 बजे जाके डॉक्टर की टीम आ गई। एक ही टीम आई थी, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैनल आते हैं। उसमें करीब 4 डॉक्टर थे, जिसमें से एक तो आपके ये जो नी से रिलेटेड चीज़ें हैं, फ्लैट फुट, नॉकनी, बोलेक्स, ये सब चेक करते हैं। एक वहाँ पीटीआई होता है जो कि तुम्हारी हाइट चेक करेगा, और एक मैम जो है मतलब जो कोई भी एक डॉक्टर होगा वो लिखता जाएगा कि उसकी हाइट कितनी है। तीसरा डॉक्टर होगा वो तुम्हारे कान चेक करेगा, तुम्हारी नोज को भी देखेगा, तुम्हारे गले में भी चेक करेगा, टॉन्सिल वगैरह ऐसी कुछ दिक्कत तो नहीं है, दांत वाँत। फिर उसके बाद आई वाला डॉक्टर है। आई वाला डॉक्टर मतलब आई से रिलेटेड चीज़ें चेक करेगा, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आई साइड है कितनी, ऐसा कुछ मतलब चश्मा वश्मा तो मतलब अगर लग भी रहा हो आपके तो उसको उस टाइम पर लगा के मत जाना। तो चश्मा तो लगा के जाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसी से साफ पता चल जाएगा आपकी आई साइड वीक है। और घबराना नहीं है, आराम से सब चीज़ें हो रही हैं, तो टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है। अब उसमें क्या हुआ, हम करीब 55 से 60 लड़कियाँ थीं। उसमें से करीब 6 से 7 लड़कियाँ जो हैं मतलब उन्होंने मतलब कोई ना कोई उन्हें पॉइंट दे दिया। और वो पॉइंट जो दिए थे मतलब जेन्युइन नहीं थे ज़्यादातर, मतलब उनमें से ऐसे ही थे कि जो मतलब ज़बरदस्ती के दिए गए हैं। मतलब अब आप समझ रहे हैं क्यों दिए गए हैं। जिसमें से एक को तो बोलेक्स का बता दिया है, 2 को नौकनी दे दी, एक को कान का दिया था, 2 को आँख का भी कुछ दे दिया था, एक को फ्लैट फुट का दे दिया था। अब जैसे बहुत सारे बच्चों ने चेक किया होगा कि नौकनी क्या होता है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, कुछ गूगल पर सर्च किया होगा, किसी ने मतलब किसी ने कुछ बताया हुआ, किसी ने कुछ बताया हुआ। एक अच्छे से ऑर्थोपेडिक से अगर पूछो तो नौकनी क्या होता है, नौकनी होता है कि आप अपने घुटनों को मिलाते हुए खड़े हो जाइए। आपके घुटने मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। आपके जो एंकल के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये है नौकनी की अच्छी खासी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन। पर इसको वो लोग वहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ चाहिए, इसलिए वो लोग इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर तुम्हारे घुटने टच हो गए तो उन्होंने नौकनी मान लेना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाह के भी आप कितना भी चिल्लाते रहो, चीखते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उन्होंने जो लिखना है वही लिखेंगे, आप कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि आप अभी इतनी बसर तो पालोगे नहीं कि आप हाई कोर्ट जाओगे, केस करोगे, फलाना करोगे, ढिकाना करोगे। क्योंकि एक ही ऑप्शन बचता है, रीमेडिकल। उसको कर लोगे तो बेहतर रहोगे, ज़्यादा उलोगे मतलब ज़्यादा वो करोगे तो बहस करोगे तो कोई मतलब वहाँ पर निकलने वाला नहीं है। क्योंकि फिर क्या फ़ायदा हुआ कि वो आपको एक और पॉइंट दे देगा। उससे बेहतर है कि मतलब रीमेडिकल के लिए आप अपील करना। क्योंकि देखो वहाँ पर 2 लड़कियाँ जो थीं वो कांस्टेबल में थीं, मतलब वो कांस्टेबल हैं। अब ऐसा तो है नहीं उनमें कुछ डिफेक्ट हुआ, पर उनमें से भी एक को उन्होंने आई साइड का दे दिया कुछ, और एक को जो है फ्लैट फुट का दे दिया। और उस लड़की का फ्लैट फुट सबको दिख रहा है कि वो ठीक है। एक्चुअली में हुआ गया था, उसका जो फुट था वो चेक ही नहीं किया था डॉक्टर ने। अब जब उसका नाम आ गया रिजेक्टेड वाली लिस्ट में, तब उसने पूछा कि मतलब मुझे क्या पॉइंट दिया और क्यों दिया है। तो फिर वहाँ पर उस टाइम पर जो डॉक्टर्स की टीम थी वो जा चुकी थी। तो अब जो भी वहाँ पर पुलिस अफसर थे तो उन्होंने बताया कि तुम्हें फ्लैट फुट का पॉइंट दिया गया। तो बोलती है मेरा तो पैर ही नहीं चेक हुआ है। तो सब लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे चेक नहीं हुआ, कि अरे आप देख लीजिए मेरा पैर अगर चेक होता तो इस पर कोई कलर तो लगा होता, क्योंकि हमें वहाँ पर नील में पैर डुबो के तब चलना था ताकि हमारा पैर चेक हो सके। तो वहाँ पर जो है उस लड़की को नील भी नहीं लग रहा था और उसका पैर भी ठीक था। तो फिर उन्हें लगा कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या हुआ, डॉक्टर्स की टीम को दोबारा फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, उसका चेक नहीं हुआ है, आप आ जाइए। बाकी सब लड़कियां भी हल्ला मचा रही थी। एक बोलती है मैं आर्मी में हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, वहाँ पर ऐसे चेक किया है, मेरा नौकरी हो ही नहीं सकता है। पर वो बोल रही थी भाई बेटा देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मैं डॉक्टर्स की टीम का मतलब टीम में नहीं हूँ जो मैं कुछ कर सकूँ। और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस यही है कि तुम्हें रीमेडिकल के लिए अपील करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, वो तुम्हारी इच्छा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर्स की टीम दोबारा आई और फिर उस लड़की का जो है दोबारा से उसको चलवा के देखा। और उस लड़की का सबको दिख रहा है कि उसका पैर ठीक है, पर फिर भी उस डॉक्टर ने कोई चेंज नहीं किया। उसने बोल दिया है
तो है, जबकि वो लड़की कांस्टेबल है और वो एकदम ठीक थी, हमारे अकॉर्डिंग ठीक थी, सबके अकॉर्डिंग ठीक थी। पर ये ना कि हम उसकी बात काट नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ लोग बोलते हैं तैयारी करके जाना, ये करके जाना, उस दिन कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात, तैयारी जो करनी है या तो मेडिकल से पहले कर लो, आपको पता हो तो सब कुछ ठीक से क्या होने वाला है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, या तो तैयारी पहले कर लो, या फिर तैयारी बाद में होगी, मतलब री मेडिकल से पहले होगी। उस दिन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उस पेपर पर अगर लिख गया कि आपको ये प्रॉब्लम है तो वो लिख गया, वो उस दिन चेंज नहीं होगी, वो अब री मेडिकल में ही चेंज हो सकती है। आपको भी पता है कैसे चेंज करवानी होती है। तो यही है कि अच्छे से जाएं, मतलब ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अपने आप ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाके थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत थोड़ी सी भी अगर लग रहा है आपको है, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करा लीजिए, और मतलब जो भी इंतज़ाम आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वो कर लीजिए। आपको मतलब सब कुछ साफ़ करा के जाना है, कान की वैक्स वगैरह जो भी मतलब ठीक से क्लीन करवा के जानी है अपने कान, आई साइड भी आपकी ठीक ही होंगी, नाक वगैरह साफ़ करके जाना, मतलब ठीक से जाना है, अच्छे से। तो बस इतना ही था मेरे मेडिकल में। और जो भी, और हाँ, फ़ोटो कम से कम नहीं तो 15 लेके जाना। फ़ोटो लेके जाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि 1-2 तो वहाँ पे वो चिपका देंगे आपके, और कम से कम 10 वो आपसे फ़ोटो कलेक्ट कर लेंगे। तो अपने फ़ोटो जो है एक एनवलप में ठीक से, मतलब छोटा सा जो एनवलप होता है उसमें नज़र रखे लेके आना, क्योंकि वो लोग वहाँ पे जमा कर लेंगे। और आप ऐसे ही दे दोगे तो फिर आपकी फ़ोटो बिखरे बिखरे से रह जाएंगे, मतलब वो ठीक से एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए 2 एनवलप में फ़ोटो लेके जाना, एक में 10 लेके जाना है और एक में और 5-6 और लेके चले जाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और आगे कोई अपडेट आएगी तो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। बाय।